Hello viewers, welcome back to my channel. Today we will be covering the poem The Months, which is written by Sarah Coleridge. So let us start the poem. Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we will be covering the poem The Months, which is written by Sarah Coleridge. So let's begin the poem. The poem goes like this. January brings the snow, makes our feet and fingers glow. जनवरी का जो मंथ है वो सर्दी लेकर आता है, स्नो लेकर आता है. मेक्स आर फीट एंड फिंगर्स ग्लो, हमारे जो फीट और फिंगर्स है वो उस टाइम पे ग्लो करते हैं. सेकेंड मंथ के बारे में जब हम बात करते हैं, फेब्रवरी ब्रिंग्स द रेन. फरवरी का जो मंथ है वो क्या लेकर आता है? रेन लेकर आता है. थ्रोज द फ्रोजन लेक अगेन, जो सर्दी के कारण जो लेक जो है जो जम गए थे वो अब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. मार्च ब्रिंग्स ब्रीजेज लाउड एंड श्रिल, स्टेयर्स द डांसिंग डैफोडिल. मार्च जो है एक ब्रीज मतलब एक जेंटल विंड जो है वो बहुत तेज़ और फास्ट लेके आता है. स्टेयर्स द डांसिंग डैफोडिल, जो फ्लावर्स जो है वो ऐसा लगता है मानो वो डांस कर रहे हैं. अप्रैल ब्रिंग्स द रोजेज स्वीट, अप्रैल का जो मंथ है वो रोजेस को, फ्लावर्स का मंथ होता है और वो रोजेज स्वीट को लेकर आता है. स्कैटर्स डेजीज एट आवर फीट, ऐसे लगता है जैसे जो डेजीज है, फ्लावर्स है जो वो बिखरे हुए हैं फीट्स के आगे जब हम चलते हैं. मे ब्रिंग्स फ्लॉक्स ऑफ प्रिटी लैम्प, मे का जो मंथ है, फ्लॉक्स ऑफ प्रिटी लैम्प्स का मतलब होता है झुंड. प्रिटी लैम्प जो भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं, लैम्प्स उनका ग्रुप को लेकर आता है. स्कीपिंग बाय देयर फ्लेसी डैम्स, यस उनके जो रोएदार डैम्स होते हैं उनको लेकर आता है. स्कीपिंग बाय देयर फ्लीसी डैम्स, ये भेड़ के झुंड के बारे में बात कर रहे हैं. जब वो चलते हैं तो वो रोएदार जो होते हैं उनको उससे सीन को लेकर आता है. जून ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हॉलीडेज, जून का मंथ जो है बहुत सारे हॉलीडेज लेकर आता है क्योंकि जून के महीने में है बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं. नाउ आफ्टर दैट इज टाइम टू टूर एंड प्ले. दैट्स टूर एंड प्ले, छुट्टियों के टाइम पे जैसे सभी इंजॉय करते हैं और अपना कुछ प्लान बनाते हैं कि छुट्टियों में कहीं जाएं और खेलते हैं बच्चे. जून का मंथ जो है वो बच्चों को यूजुअली बहुत पसंद आता है. हॉट जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शॉवर, जुलाई का जो मंथ है वो कूलिंग शॉवर लेकर आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है तब. एप्रीकॉट्स एंड लिली फ्लावर्स, एप्रीकॉट्स होता है एक वो पीच जो फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं और लिली फ्लावर्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. ऑगस्ट ब्रिंग्स द शेव्स ऑफ कॉर्न, यस ढेर सारे कॉर्न के बाद लेकर आता है कौन? अगस्त मंथ. देन द हार्वेस्ट होम इज़ बॉर्न, और उसी टाइम पे हार्वेस्टिंग का टाइम होता है. देन ब्रिंग्स वार्म सेप्टेम्बर ब्रिंग्स द फ्रूट, स्पोर्ट्समैन देन बिगिन टू शूट. यस वार्म सेप्टेम्बर जो है वो भी गर्मी का मंथ होता है और वो फ्रूट लेकर आता है. स्पोर्ट्समैन बिगिन टू शूट, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो उस टाइम अपने शूटिंग का टाइम करते हैं या फिर शिकार का टाइम करते हैं, ऐसे कहता है कि वो टाइम शुरू हो जाता है तब सितंबर मंथ में. देन गो गैदर नट्स इज प्लीसेंट, फ्रेश अक्टूबर ब्रिंग्स द रीसेंट. रीसेंट का मतलब होता है तीतर, यहाँ पर बर्ड के बारे में बात हो रही है. यस देन टू गैदर नट्स इज प्लीसेंट, वहाँ पे जो नट्स होते हैं वो इकट्ठा करते हैं और फ्रेश अक्टूबर में तीतर जो है वो बर्ड के बारे में बता रहे हैं कि वो भी आते हैं. डल नवंबर ब्रिंग्स द ब्लास्ट, और डल नवंबर को डल इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है. देन द लीव्स आर विजरिंग फास्ट, ब्लास्ट किसका? ब्लास्ट, जो लीव्स होते हैं वो जब ठंड शुरू होती है तो वो घुमावदार जो होते हैं वो गिर जाते हैं, घूमते हैं. घूमने का मतलब वो टूट कर गिरते हैं. चिल दिसंबर ब्रिंग्स द स्लीट, चिलिंग होता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. स्लीट का मतलब होता है ओलावृष्टि होना, ओले गिरना बारिश के साथ. ब्रेजिंग फायर, भयंकर एकदम तेज़ फायर. और क्रिसमस ट्रीट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्लस फिर क्रिसमस और फेस्टिव सीजन आ जाता है और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाला मंथ भी कहा जाता है, दैट इज़ दिसंबर. आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू. स्टिल अगर आपको फिर भी डाउट है तो यू कैन कमेंट भी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू व्यूअर्स, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.